चंद्रयान 3 जल्द ही रचने वाला है इतिहास। नया इतिहास रचेगा भारत। चंद्रयान 3 की सफलता से अब की बार भारत चांद को मुट्ठी में कर ही लेगा। आज 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की चांद की यात्रा शुरू हुई है। इस बार का मिशन पूरी दुनिया को दिखा देगा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे है। इस वीडियो के माध्यम से आपको चंद्रयान 3 की पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप भी भारत के इस प्राउड मोमेंट का हिस्सा बन सकें। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। 2019 का वो शनिवार जब चंद्रयान 2 चंद्रमा पर उतरने वाला था, तभी लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। तब भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था और आखिर में चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर एक असफल सफर के रूप में समाप्त हो गया था। उस वक्त सालों से मेहनत कर रहे वैज्ञानिक की आंखें भी नम हो गई थी। बाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो के चीफ के सिवान को दिलासा दिलाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने के सिवान की टीम को हौसला रखने का कहा था और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया था। इसरो एक बार फिर चांद को छूने के ख्वाब सजाने लगा है और अब उन सपनों को साकार होने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ दिन पहले ही लॉन्चिंग व्हीकल में फिट किया जा चुका है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ के आसपास है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। प्रत्येक भारतीय की निगाहें पूरी दुनिया के साथ इस मिशन पर टिकी है। इससे पहले चंद्रयान 2 अपनी सफलता से कुछ टाइम पहले ही असफल हो गया था, इसलिए इस बार इसरो के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में सुधार की पूरी कोशिश की है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, कितने आते हैं, वहां का प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं। प्रपल्शन मॉड्यूल, ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। ये एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी एक तरफ ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये ऑर्बिटर की तरह ही चांद के चक्कर लगाएगा और लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन के लिए रिले का काम करेगा। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे इंटर मॉड्यूल अडाप्टर कोन कहा जाता है। ये लैंडर को माउंट करेगी। इसके बाद आते हैं लैंडर मॉड्यूल पर। ये स्पेसशिप को चांद पर लैंड कराने वाला हिस्सा है। इसमें 4 पैर होते हैं और इसमें लैंडिंग थ्रस्ट होगा जो कि इसे ठीक से लैंड करने में मदद करेगा। रोवर, ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये चांद पर घूमकर जानकारी एकत्रित करेगा। इसके साइड में सोलर पैनल लगे होते हैं जो कि इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता था। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लैंडर में बहुत सारे सेंसर का प्रयोग किया जा चुका है जो उसे चंद्रमा की सतह पर टकराए बिना सफल लैंडिंग करने में मदद करेगा। अगर किसी एक सेंसर में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा सेंसर तुरंत उसकी जगह ले लेगा। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हीकल का प्रयोग किया गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा, लेकिन यहाँ लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। चंद्रयान 2 भी यहाँ जाने की कोशिश में फेल हुआ था। यहाँ चांद की सतह में काफी क्रैटर्स हैं और यहाँ लैंडिंग के लिए समतल सतह ढूंढना काफी मुश्किल है। इसलिए किसी भी वक्त लैंडर के फिसलने और नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अब एक और सवाल कि जब दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल है तो इसरो बार बार वहीं लैंड करने के लिए क्यों भेजता है? दक्षिणी ध्रुव चांद का वो हिस्सा है जिसे बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। ये हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में बहुत कम ही आता है। यहाँ कई ऐसे क्रेटर्स हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती।
जिस वजह से सूर्य के रेडिएशन से ये हिस्सा बचा रहता है। यहाँ पानी के मौजूद होने की भी कंफर्मेशन मिली है नासा के द्वारा, और यही कारण है कि यहाँ जीवन के अंश भी मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी खोज होगी अगर हुई तो, इसलिए चंद्रयान 3 को चांद के इस हिस्से पर लैंड करने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 3 की कोशिश वो डेटा कलेक्ट करेगी जिसमें हम चांद पर मानव बस्ती बसाने की कल्पना कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।